नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चुनावी पारा धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। सियासी तापमान कह ले झारखंड का। पूरे देश में वैसे तो चुनाव चल रहे हैं। 13 मई से झारखंड में पहले चरण का चुनाव होना है और झारखंड का सियासी पारा हर दिन थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है। सियासी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। बात करें एनडीए की तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा आए, उन्होंने सभा की, पलामू में सभा किया, आज सिसई में भी जमकर गरजे। अब इसके बाद ठीक अमित शाह आने वाले हैं, 9 मई को खूंटी में गरजेंगे। दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी का चेहरा चमकने जा रहा है झारखंड में। राहुल गांधी 7 मई को चाईबासा आएंगे, चाईबासा में सभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। जोबा मांझी के लिए समर्थन मांगेंगे, जोबा मांझी का प्रचार करेंगे और उसके बाद सुखदेव भगत के प्रचार के लिए लोहरदगा जाएंगे। लोहरदगा के बसिया में एक बार फिर राहुल गांधी की जनसभा होगी, वहां से ललकार लगाएंगे। उनकी सभा खत्म होते के साथ 8 मई को पलामू में तेजस्वी यादव, 6 विधानसभा क्षेत्र है पलामू लोकसभा के अंतर्गत, 6 ही विधानसभा, सारे के सारे विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा का ऐलान कर डाला है तेजस्वी यादव ने। पूरी ताकत झोंक रहे हैं दोनों गठबंधन। एक बार फिर आपको ग्राफिक से दिखाते हैं कि कब क्या क्या होने वाला है। एनडीए की हुंकार पर इंडिया गठबंधन की ललकार। स्टार प्रचारकों के ताबड़तोड़ दौरे से चुनावी तापमान तेज। झारखंड में अब इंडी अलायंस झोंकेगा ताकत। मोदी के दौरे के ठीक बाद राहुल गांधी आएंगे झारखंड। 7 मई को राहुल करेंगे चाईबासा और लोहरदगा में जनसभा। लोहरदगा के सिसई में गूंजी मोदी की हुंकार। बसिया में गूंजेगी राहुल गांधी की ललकार। जोबा मांझी और सुखदेव भगत के लिए राहुल करेंगे प्रचार। 8 मई को राजद करेगा पलामू में शक्ति प्रदर्शन। तेजस्वी यादव आएंगे पलामू। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा का ऐलान। ममता भुइयां के पक्ष में तेजस्वी का चुनाव प्रचार। 2 बार के सांसद BD राम को ममता ने दी है चुनौती। पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव। 9 मई को रांची पहुंचेंगे अमित शाह, रोड शो भी प्रस्तावित है। सहमति अभी तक नहीं मिली है। खूंटी में गरजेंगे भाजपा के थिंक टैंक अमित शाह। अर्जुन मुंडा है खूंटी से एनडीए के प्रत्याशी। 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी आ सकते हैं कोडरमा। एक बार फिर पीएम का दौरा प्रस्तावित है। अन्नपूर्णा देवी के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। मोदी की एंट्री के साथ गरमाई झारखंड की सियासत। इस वक्त आप न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर वो तीनों तस्वीरें देख रहे हैं जो दिग्गज झारखंड में जुटने वाले हैं। 7 मई को राहुल गांधी आ रहे हैं, 8 मई को तेजस्वी पहुंचेंगे पलामू और 9 मई को अमित शाह पहुंचेंगे रांची और 10 मई को खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीनों ही दिग्गज एनडीए और INDIA ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव का सियासी पारा काफी ऊपर आ गया है। रुक करते अपने अतिथियों का समझते हैं स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ एंट्री कैसे कैसे होने वाली है, क्या क्या प्लान है। हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी विपिन और पलामू से हमारे साथ संजीत जुड़े हुए हैं। विपिन, स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ एंट्री शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा खत्म होती है। राहुल गांधी की प्रस्तावित सभा बताई जा रही है 7 मई को। 8 मई को तेजस्वी यादव पलामू आ रहे हैं और 9 मई को अमित शाह के रांची आने की बात है। 10 मई को खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। विपिन, जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अगर बात करें तो अब चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लोकसभा के चुनाव को लेकर जो बड़े राजनीतिक चेहरे हैं उनकी एंट्री उस राज्यों में लगातार हो रही है जहां पर चुनाव होने हैं। झारखंड में 13 मई को जिन 4 लोकसभा की सीटों पर चुनाव होना है, वहां की 2 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार रखा है। खूंटी से कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से सुखदेव भगत। तो जहां तक बात अगर कांग्रेस की स्टार कैंपेनर्स की करें तो राहुल गांधी 7 मई को पहली चुनावी
चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए झारखंड आ रहे हैं। 7 मई को राहुल गांधी की 2 चुनावी सभाएं होनी है। पहली जो सभा होनी है वो चाईबासा के नोवा मुंडी में, जो जेएमएम उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं जोबा मांझी, उनके पक्ष में राहुल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद नोवा मुंडी से सीधे राहुल गांधी बसिया पहुंचेंगे और बसिया के जरिए लोहरदगा और खूंटी संसदीय क्षेत्र को साधने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी की इस यात्रा की घोषणा आज खुद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं वो झारखंड में चुनाव प्रचार करने आएंगे। आने वाले समय में प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को भी झारखंड लाया जाएगा। कई जो कांग्रेस के हेवीवेट नेता हैं उनको भी झारखंड के विभिन्न लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी उतारेगी। तो जैसे जैसे समय नजदीक झारखंड में लोकसभा के चुनाव की तारीखों का आते जा रहा है, वैसे वैसे बड़े चेहरों की एंट्री झारखंड में हो रही है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हुआ है। 3 सभाएं, एक रोड शो के जरिए पीएम ने अपने मैसेज को देने की कोशिश झारखंड में की है। 13 मई को होने वाले वोटिंग को लेकर इधर तेजस्वी यादव का भी पलामू प्रमंडल में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो कुल मिलाकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच अब हैवीवेट जो नेता हैं, जो स्टार कैंपेनर्स हैं, उनके भाषणों को सुनने की होड़ नजर आएगी। कौन किसके दावों पर क्या पलटवार करेगा ये देखने को मिलेगा झारखंड की राजनीति में। काफी दिलचस्प है जिस तरीके से 14 सीटों पर झारखंड में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उस कड़ी में बड़े चेहरों की एंट्री अपने आप में यह दिखा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने गठबंधन के लिए कोई भी चूक करना नहीं चाहता है। सभी दल ये चाहते हैं कि ये जो मौका इस बार है सामने, जो 14 सीटें झारखंड में है, उसको कैसे साधा जाए। इसको साधने के लिए कौन से समीकरणों की जरूरत पड़ेगी, किन चेहरों को लाने से प्रभावी वो चेहरा होगा, इन सभी चीजों पर होमवर्क करने के बाद अब ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को देखने का वक्त आ चुका है। 7 मई को फिलहाल राहुल गांधी इंडिया अलायंस के 2 उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे और इसके जरिए वो तकरीबन 4 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। जैसी जानकारी अब तक मिली है कि हो सकता है कि राहुल गांधी जमशेदपुर लैंड कर चाईबासा जाएं और वहां से वो फिर सीधे लोहरदगा लोकसभा के लिए गुमला जिला के बसिया से चुनाव प्रचार करें, जो कि खूंटी संसदीय क्षेत्र का बॉर्डर भी होता है। अभिषेक, बिल्कुल विपिन, बने रहिएगा हमारे साथ। अजय लाल भी जुड़ गए हैं, आप तीनों ही सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजीत जुड़े हुए हैं पलामू से। संजीत, पलामू आने वाला है तेजस्वी यादव 8 तारीख को, 8 मई को, और 6 विधानसभा क्षेत्र है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने का ऐलान कर दिया है। जी बता दें कि जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ और जनता का संबोधन करें, इससे इफेक्ट आरजेडी में पड़ा। पहले से प्रस्ताव नहीं था राजद का कोई कार्यक्रम का। इसके बाद जो कैंप किए राजद के पूरे प्रत्याशी, राजद के नेता लोग, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय यादव ने बताया कि 8 तारीख को तेजस्वी यादव पलामू दौरे पर है और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र और छतरपुर विधानसभा में जनता को संबोधन करेंगे। ममता भुइयां के पक्ष में वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद 6 विधानसभा में तेजस्वी यादव दौरा करेंगे। उनके साथ मुकेश सहनी भी साथ रहेंगे। बिल्कुल संजीत, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद की रणनीति है तो निश्चित तौर पर जनता को साधना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा आरजेडी के, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसी मंच से चतरा की जनता को भी साधने का काम किया है। चतरा आरजेडी का गढ़ माना जाता है। इस वक्त अजय लाल हमारे साथ खूंटी से जुड़े हुए हैं। अजय, आज आप अर्जुन मुंडा की पदयात्रा में भी शामिल हुए। अचानक तेज हो गया है सब कुछ, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ गया है। पहले चरण का चुनाव है खूंटी में 13 मई को। अमित शाह पहुंचेंगे, 9 मई को रांची पहुंचेंगे। रोड शो भी प्रस्तावित है, हालांकि अभी तक अमित शाह की सहमति नहीं मिली है, उनके विभाग से नहीं आया है स्वीकृति का कोई पत्र, लेकिन प्रस्तावित है रोड शो। और 10 मई को खूंटी में गरजेंगे शाह। अजय, बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो कुछ होना है वो मई के महीने में ही होना है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन दिल्ली जाएगा, किसे जनता पैदल कर देगी, ये सब कुछ इसी महीने में तय होगा। मई के महीने में बैसाख की दोपहरी में तय हो जाएगा। और 4 जून को जब ईवीएम मशीन में अपना फैसला सुनाना शुरू करेगा तो हो सकता है कई लोगों के दिल के अरमानों पर पानी फिर जाए। आज हमने देखा अर्जुन मुंडा पदयात्रा कर रहे थे,
लेकिन जो अंदरूनी सूत्र है, जो अंदरूनी कहानी है, वो ये बता रही है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर संकट में है अर्जुन मुंडा। उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, खासकर खूंटी संसदीय क्षेत्र में। आज जिस प्रकार से वो बैसाख की दोपहरी में लोगों के बीच थे, वो लगातार इस प्रकार के प्रयास उन्हें करने होंगे। जो हमारे सूत्र हैं, जो जानकारी मिली है, बावजूद इसके प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज खूंटी के बिरसा कॉलेज में हमने देखा कि बैलेट पेपर से वोटिंग भी हो रही थी। ऐसे लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका ड्यूटी पड़ता है चुनाव के दौरान, ऐसे लोग आज बैलेट से अपना मतदान करने यहाँ आए हुए थे। बड़ी भीड़ थी। एक जो चीज तय है अभिषेक कि तमाम एनडीए के प्रत्याशियों को इकलौता भरोसा नरेंद्र मोदी पर ज्यादा है कि वो आएंगे तो ज्यादा माहौल बनेगा, उसके बाद जनता भी गोलबंद हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ भी टक्कर कम नहीं है। कालीचरण सिंह मुंडा खूंटी में हमने देखा कि लगातार उनकी प्रचार गाड़ियां गांव में घूम रही है, गलियों में घूम रहा है और ऐसे मौके पर समीकरण बनाने की कोशिश। चुनाव है अजय, तो जोर आजमाइश तो करेंगे ही। कालीचरण मुंडा पिछली बार में 1400 वोटों से हारे थे, तो चुनाव में जोर आजमाइश करेंगे ही। बसंत लोंगा भी खड़ा हो गए हैं, जेएमएम के नेता है बसंत लोंगा, खड़े हुए हैं। बहुत कम उम्र के विधायक, सबसे कम उम्र के विधायक रहे थे अपने समय में। तो खूंटी का मुकाबला त्रिकोणीय, आप पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा डैमेज कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद विपिन आपका, बहुत धन्यवाद अजय आपका, बहुत धन्यवाद संजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।